Problem number 14.10. In a PN junction diode, the current I can be expressed as I is equal to I naught exponential EV by 2 kBT minus 1, where I naught is called as the reverse saturation current. V is the voltage across the diode and is positive for forward bias and negative for reverse bias. So V जो है ना, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, और आई नॉट क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट. आई इज द करंट थ्रू द डायोड, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया गया है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इफ फॉर अ गिवन डायोड आई नॉट इज इक्वल टू 5 × 10⁻12 एम्पियर एंड टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, देन आपसे ये चारों सवाल पूछे गए हैं. सो मेरे ख्याल में सारा जो इसमें टर्म्स है इनके बारे में आपको आइडिया होगा. मैं एक ब्रीफली बता देता हूँ. देखो, यदि आप डायोड का करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करोगे, जहाँ पर आई क्या है, डायोड के क्रॉस करंट, जैसे ये आपको डायोड हुआ और इसके क्रॉस आपने वोल्टेज ये लगा दिया, पी को दिया पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए आप यहाँ पर वोल्टेज है. यदि इस तरफ देखोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब हो गया कि पी को आपने पॉजिटिव टर्मिनल दिया. सो देखा जाता है ये कि कुछ समय तक ये फॉरवर्ड में भी करंट का वैल्यू 0 होता है, उसके बाद करंट का वैल्यू एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ता है. ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना, इसी के थ्रू बढ़ता है. और रिवर्स साइड में देखोगे ना, तो बहुत स्मॉल करंट, देखो ये आपको दिखाने के लिए मैं दिखाया हूँ कि ये एक्सिस से अलग है. मतलब आप ऐसे समझो कि इधर तरफ पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मिली एम्पियर में है, तो ये इस साइड आपको माइक्रो एम्पियर का स्केल है, ताकि ये आपको दिखे माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर का होगा. देख रहे हो, इसलिए रिवर्स सेचुरेशन करंट डायोड का बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है. क्लियर है? तो ये तो आप समझ गए होंगे. अब देखो कि ये जो दिया गया इक्वेशन जब रिवर्स होता है ना, जब आपको V का वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये पूरा टर्म को मैं निकाल करके दिखाऊंगा, ये आपको रिवर्स सेचुरेशन करंट या I0 में ये चेंज हो जाता है. अब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, इसमें थोड़ा सा आपको रॉन्ग है. एक्चुअल जो आपको इक्वेशन होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल EV बाई ईटा, इसको ईटा बोलते हैं KBT माइनस 1. तो यहाँ पर ईटा का वैल्यू इसने 2 दिया था, और ईटा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियलिटी फैक्टर. आइडियलिटी फैक्टर जो बताता है कि रियल बिहेवियर जो डायोड का है, हाउ क्लोज इट टू द आइडियल कर्व. देखो, डायोड का आइडियल कर्व ऐसा होता है, जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा दोगे, इसका वैल्यू आपको इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जैसे जो पोटेंशियल है वो निगेटिव करोगे, ये आपको 0 हो जाएगा. सो ये आइडियल कर्व हो गया. तो आप बोलोगे कि आइडियलिटी फैक्टर क्या होता है, हाउ क्लोज द रियल बिहेवियर ऑफ डायोड एज आइडियल. और इनफैक्ट आपको इसके लिए, जर्मेनियम के लिए ये ईटा का वैल्यू 1 होता है, सिलिकॉन के लिए ईटा का वैल्यू 2 होता है. तो आपके बुक में जो ये आंसर पूरा सॉल्व किया गया, वैल्यू निकाला गया है, वो ईटा का वैल्यू 1 लेकर के किया गया है. सो यहाँ पर इसको हम लोग रिमूव कर देंगे. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. आपको एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल EV बाई KBT. बट यहाँ पर 2 क्यों आया वो समझाने के लिए मैं बोला कि एक्चुअल फार्मूला ये होता है जिसमें ईटा का वैल्यू, ईटा का आपको आइडियलिटी फैक्टर है, और ये क्या बताता है वो भी हम लोगों ने देखा, और जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए क्या होता है वैल्यू. सो हम लोग अब फॉर्मूला ये रखेंगे और यही रख करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो पहला है व्हाट विल बी द फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट एट फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट. तो V का वैल्यू दिया गया 0.6 वोल्ट, T का वैल्यू दिया गया, सब वैल्यू दिया गया, सब लोग डाल देते हैं वैल्यू और तब देखते हैं. सो I इज इक्वल टू आई नॉट 5 × 10⁻12 और एक्सपोनेंशियल E का वैल्यू कितना, देखो E का वैल्यू आप E ही रखो, और V का वैल्यू कितना हो गया 0.6 डिवाइडेड बाई KB को यदि EV के टर्म रखोगे तो E कैंसिल हो जाएगा. सो 8.6 × 10⁻5, ठीक है, और ये भी हो जाएगा E,
और इंटू टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 300 केल्विन, सो 300 माइनस 1, ये से ही कैंसिल हो गया और ये कैंसिल कर दिया, 10⁻³ कर दिया, सो ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा आपको 5 × 10⁻⁻12 एक्सपोनेंशियल 600 डिवाइडेड बाई 8.6 × 3 माइनस 1। 8.6 × 3 होता है आपको 25.8 के इक्वल। सो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻12 ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 25.8, ये होगा आपको 23.255 माइनस 1। देखो सारे को मैंने खुद से सॉल्व किया है, यदि बुक में आंसर थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो बुक में अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ हुआ होगा। सो आप ऐसे करके भी सॉल्व करोगे तो आपके एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। सो 5 × 10⁻⁻12 और ये हो गया EXP 22.255, ठीक है। सो इसको जब इसका वैल्यू लोगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 4.626 × 10⁹। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा आपको 2.313 × 10⁻⁻² एम्पियर। सो करेंट वैल्यू ऑफ करेंट comes equal to 0.02313 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो कि कहाँ ये जो रिवर्स सेचुरेशन करंट 10⁻⁻12 के फैक्टर का था और 0.6 वोल्ट जब दिए तो करंट का वैल्यू 0.02 एम्पियर्स के ऑलमोस्ट इक्वल आ गया। सो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द करंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज इंक्रीज टू 0.7 वोल्ट। यदि 0.6 वोल्ट से चेंज करके 0.7 वोल्ट कर दे तब क्या होगा करंट। सो इसको आप I1 मान लो तो ये I2 का वैल्यू फिर ऐसे ही इसी फॉर्मूला से निकाल दोगे 5 × 10⁻⁻12 EXP E × 0.7 × 8.6 × 10⁻⁻15 -5E × 300। देखो बहुत आसान है, कैलकुलेशंस में आपको करना भी ज़्यादा नहीं, बहुत चीज़ इसमें कट ही जाएगा। सो ये आपको जैसे पिछले बार आया था 600, यहाँ पर 700 हो जाएगा। सो 5 × 10⁻⁻12 और ई रेज टू पावर, ठीक है, 700 डिवाइडेड बाई 25.8 माइनस 1। सो 25.8 माइनस 1 हो गया 27.132 माइनस 1। तो इसका वैल्यू है 27। इसको जब सॉल्व करोगे 700 डिवाइडेड बाई 25.8 तो 27.132। तो ये वैल्यू हो गया 5 × 10⁻⁻12 और एक्सपोनेंशियल 26.132 और इसका वैल्यू आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.2335 × 10⁻11 एम्पियर। सो सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आएगा 1.1167 एम्पियर। देख रहे हो, केवल आप 0.1 वोल्ट का डिफरेंस किए तो करंट आपको 0.02 से चेंज होकर के 1.11 तक आ गया। मतलब करंट ऑलमोस्ट 50 टाइम्स हो गया, 50 गुना, केवल 0.1 वोल्ट के डिफरेंस पे। इसलिए ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व हम लोगों ने देखा, ये आपको एक्सपोनेंशियल कर्व है, एकदम ऐसे बढ़ जाता है। सो ये आंसर निकल गया। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द डायनेमिक रेसिस्टेंस। सो पहले डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। सो डायनेमिक रेसिस्टेंस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप रेसिस्टेंस क्या होता है आपने जाना है, रेसिस्टेंस होता है वोल्टेज बाई करंट, ठीक है। लेकिन वोल्टेज बाई करंट यदि चेंज होता रहे तो उस रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डायनेमिक। देखो स्टैटिक क्या हुआ कि चेंज नहीं हो रहा है, डायनेमिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो यदि आईवी कर्व देखोगे तो ऐसा कुछ आईवी कर्व होता है। सो इस पॉइंट पर यदि स्लोप देखोगे तो ये होगा, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, ये होगा, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, ये होगा। देख रहे हो स्लोप चेंज हो रहा है। वाई एक्सिस पर आपको करंट है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है। सो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या दिखाता है,
di/dv। या फिर आप यदि थोड़ा सा एक गैप लोगे ना, छोटा सा डिस्टेंस कर्व का, इस कर्व का छोटा सा पार्ट लोगे, तो यहाँ पर ये वाला जो आया, ये कर्व यही है, इसका दो कंपोनेंट होगा। एक ऊपर की तरफ जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा आई है, चेंज इन करंट, और ये हो गया डेल्टा वी, चेंज इन वोल्टेज। सो रेसिस्टेंस इस पॉइंट पर होगा डेल्टा आई डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है डेल्टा आई बाई डेल्टा वी। सो ये स्लोप दिखाता है 1 बाई रेसिस्टेंस के इक्वल जो चेंज हो रहा है, ये स्लोप चेंज हो रहा है, मीन्स 1 बाई आर चेंज हो रहा है, और यही आर है आपको डायनामिक रेसिस्टेंस। मीन्स इफ यू टेक स्लोप का आप इन्वर्स ले लो, ये जो स्लोप आया इसको 1 बाई स्लोप लोगे तो वही होगा आपको डायनामिक रेसिस्टेंस एट दैट पॉइंट। डायनामिक रेसिस्टेंस क्या होगा? 1 बाई स्लोप। क्लियर है? समझ गए? सो यहाँ पर स्लोप कैसे निकालोगे? चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज हुआ 0.7 वोल्ट माइनस 0.6 वोल्ट, और चेंज इन करंट, चेंज इन करंट क्या है? 0.7 वोल्ट के क्रॉसपॉन्डिंग करंट है 1.1167 माइनस, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग है 0.02, देखो निकाले हैं ना हम लोग, 0.02313। तो इसी को आप सॉल्व कर दोगे तो डायनामिक रेसिस्टेंस हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 1.09347, और ये आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल को 0.09145 ओम। ठीक है? सो यही हो गया डायनामिक रेसिस्टेंस। हो सकता है बुक में आपके वैल्यू थोड़ा डिफरेंट हो, तो ऐसा इसलिए क्योंकि बुक ने अप्रोक्सीमेशन का यूज़ किया होगा। ठीक है? व्हाट विल बी द करेंट इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज फ्रॉम 1 to 2 वोल्ट। देखो रिवर्स बायस वोल्टेज को कितना भी चेंज कर दोगे अंटिल ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे नहीं आएगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज है जहां पर ना जो बॉन्ड्स है ना बहुत तेजी से ब्रेक होने लगते हैं, और ब्रेक डाउन वोल्टेज पर करंट शार्पली ऐसे गिर जाता है नीचे, मतलब बढ़ जाता है करंट। सो ब्रेक डाउन वोल्टेज जनरली आपको 30 वोल्ट के आसपास में होता है। सो 1 to 2 वोल्ट में आपको रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो लिखोगे द रिवर्स बायस वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 1 to 2 वोल्ट, देन द करंट विल रिमेन सेम एज रिवर्स सेचुरेशन करंट। सो करंट विल रिमेन सेम एज रिवर्स सेचुरेशन करंट। और रिवर्स सेचुरेशन करंट का वैल्यू कितना दिया गया? I0 5 × 10⁻12 एम्पियर।